जेका कराओके कोरियाई क्वार्टर के एक मॉल में स्थित है, बोबालैंड की दुकान और सूकी के हेयर सैलून के बीच। सैलून का दरवाजा चौड़ा खुल जाता है जब मैं उसके सामने से गुजरती हूँ। नमस्ते जेनिया। सूकी किम, जो एक हेयर ड्रेसर और सैलून की मालिक है, मुझे पुकारती है। क्या तुम हमें नमस्ते नहीं कहोगी? वह दरवाजे पर खड़ी है। उसके एक हाथ में एक प्लास्टिक बैग है और दूसरे हाथ में एक हेयर स्ट्रेटनर। नमस्ते, श्रीमती किम। मैं अपनी गर्दन बढ़ाती हूँ और अंदर झांकती हूँ। 3 मध्यम आयु की महिलाएं एक दूसरे के बगल में बैठी हैं। उनके सिर हेयर ड्रायर के नीचे हैं और वे दीवार पर लगे टीवी पर चल रहे एक कोरियाई सोप ओपेरा को देख रही हैं। नमस्ते, श्रीमती लिम, श्रीमती चांग और श्रीमती सुजियावान। नमस्ते जेनी। वे एक स्वर में मुझे नमस्ते करती हैं। महिलाएं मुझे हाथ हिलाकर नमस्ते करती हैं, फिर अपना ध्यान वापस सीरियल के मुख्य पात्रों की ओर मोड़ लेती हैं, जो अभी एक किस के लिए तैयार हो रहे हैं। दोनों अपने होंठ भावुकता से मिलाते हैं, एक भावुक गीत की पृष्ठभूमि में। जब क्रेडिट स्क्रीन पर चलने लगते हैं तो दर्शक कुर्सियों की पीठ पर झुककर सपनों में खो जाती हैं और गहरी सांसें भरती हैं। क्या बस इतना ही था? श्रीमती सुजियावान गुस्से में टीवी की ओर एक चप्पल फेंकती हैं। देखो जेनी, श्रीमती किम कहती हैं। ये तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए हैं। वह मुझे पहले देखी गई प्लास्टिक बैग देती है। बैग में एच मार्ट की थैली में लिपटी हुई खाने की चीजें हैं, जो अच्छी तरह से बांधी गई हैं। धन्यवाद, श्रीमती किम। मैं बैग के हैंडल को अपने कंधे पर ठीक से रखती हूँ और एक झुकाव के साथ धन्यवाद कहती हूँ। तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा काम करती है। श्रीमती किम कहती हैं। उसे घर पर ज्यादा रहना चाहिए और अपनी बेटी की देखभाल करनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि मेरी माँ ऑफिस में उतना ही काम करती है जितना श्रीमती किम अपने सैलून में काम करती है, लेकिन मैं समझदार हूँ और इसे जोर से नहीं कहती। मैं एक आदर्श और सम्मानजनक किशोरी की तरह व्यवहार करती हूँ और शिष्टता से मुस्कुराती हूँ। लगता है कि मेरी यह रणनीति काम कर रही है, क्योंकि श्रीमती किम मुझे और अधिक स्नेहपूर्वक देखती हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व करती होगी जेनी। तुम इतनी अच्छी छात्रा हो और तुम्हें संगीत में जन्मजात प्रतिभा मिली है। मैं हमेशा यूनीस को कहती हूँ कि बड़ी संगीत स्कूलें केवल असाधारण छात्रों को स्वीकार करती हैं, लेकिन वह मेरी बात नहीं मानती।